आज की कक्षा में हम दोहा छंद पढ़ेंगे। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इससे पहले आपने छंद का परिचय, छंद के अंग और सममात्रिक छंद में चौपाई छंद के विषय में पढ़ा था। दोहा छंद, इस छंद की पहचान है दो माने दो, हा माने पंक्तियाँ। दो पंक्तियाँ या दो चरणों का एक समूह या वर्ग होता है, वह सम कहलाता है, और दूसरा दो पंक्तियों का समूह विषम कहलाता है। अर्थात इसके ही चरणों में सम और विषम चरणों का प्रयोग किया जाता है। अब दोहा छंद का प्रयोग देखते हैं कि जिस छंद के पहले तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब बच्चों, इसमें पहला और तीसरा चरण सम तथा दूसरे और चौथे चरण विषम कहलाते हैं। यहाँ गणित वाला सम और विषम नहीं, बल्कि सम माने समान मात्राओं वाले और विषम माने इसके विपरीत समान मात्राओं वाले चरण, तो वह दोहा छंद कहलाता है। यह दोहा एक अर्ध सम मात्रा अर्थात आधी समान मात्राओं वाला छंद है। अब कैसे? जैसे उदाहरण में देखेंगे, तुलसी पावस के समय गली कोकिलन मोन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। अब ये जो छंद है आपका, इसमें ये पहला चरण है, यह है तीसरा चरण, यह है दूसरा चरण है और यह है चौथा चरण। अब ये दोहा छंद ही क्यों है, कैसे पता लगता है? बच्चों, इस छंद की मात्राओं की गणना आप देखिए कि दोहा छंद में तुलसी, यहाँ तुलसी में तब ह्रस्व मात्रा है ऊ की, तो लघु मात्रा लगेगी। ल में आ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें भी ह्रस्व मात्रा यानी लघु मात्रा आएगी। सा पे ईकारांत बड़ी ई है, अर्थात दीर्घ मात्रा है, तो यहाँ पर गुरु मात्रा आएगी। इसी प्रकार पा पे आकारांत है, यानी आ अंत में है, ये भी दीर्घ मात्रा है, तो इससे गुरु मात्रा आएगी। वहाँ पर आ है, तो इसमें लघु मात्रा आएगी। सा पे भी आ का आकारांत है, तो लघु मात्रा आएगी। के ये संयुक्त मात्रा है, तो इसलिए इस पर गुरु मात्रा आएगी। स म य, तो सा पे भी लघु मात्रा, मा पे भी लघु मात्रा, या पे भी लघु मात्रा, क्योंकि ये अकारांत शब्द हैं। अब इस पूरे चरण में यदि मात्राओं को काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो ये 13 मात्राएं कहलाएंगी। किस तरह से? सा मा ये 3 मात्राएं, कब है 2 मात्राएं, 3 और 2 5, 5 के बाद 6 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 3 13। इसी प्रकार देखते हैं हम दूसरे चरण में, धरी कोकिलन मोन, धा पे लघु मात्रा है, र पे इकारांत होने के कारण गुरु मात्रा है, को पर भी संयुक्त मात्रा होने के कारण गुरु मात्रा है, ला पे ह्रस्व ई की मात्रा होने के कारण लघु मात्रा है, ला और न पे भी लघु मात्राएं हैं। मऊ पे 2 मात्राएं होने के कारण, अर्थात ये भी दीर्घ और वृद्धि मात्रा होने के कारण गुरु मात्रा ना पर है। अब इन तीनों को, इन सभी वर्णों की मात्राओं को काउंट करेंगे तो ये 11 बनेंगी। ध और री यानी 3 और 3 6 और 2 8, 2 10 और 1 11। इस प्रकार से बच्चों, जो मात्राएं पहले चरण में हैं वही मात्राएं तीसरे चरण में होंगी, जो मात्राएं दूसरे चरण में हैं वही मात्राएं हमारी चौथे चरण में होगी। इस प्रकार से इन चारों चरणों में मिलाकर 13 और 11 मात्राओं का समूह बनेगा। स्पष्टीकरण इसका इस प्रकार से होगा कि उपर्युक्त छंद या काव्य पद में पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं हैं या होती हैं। अतः यहाँ अर्ध सममात्रिक दोहा छंद है। बच्चों, इन छंदों में केवल अगर आप ऊपर के चरणों में मात्रा लगा देते हैं तो उसी के समान नीचे के चरणों में भी मात्राएं होंगी। इस प्रकार से हमारा दोहा छंद स्पष्ट हुआ, पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे सोरठा छंद। सोरठा छंद ये दोहा छंद का विपरीत है। सोरठा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है,
कि जिस छंद के पहले तीसरे चरण में, ये भी अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, इसकी भी पहचान दोहा छंद के समान है। बस इसमें और इसमें अंतर ये है कि जो मात्रा व क्रम दोहा में था वह इसके विपरीत हो जाता है। अर्थात जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, अतः वह सोरठा छंद कहलाता है। यह सोरठा छंद दोहा छंद की विपरीत स्थिति पर आधारित होता है। कैसे? अब इसमें आप उदाहरण देखेंगे। नियम दोहा वाला ही है। संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको अर्धमात्रिक वर्ण भी समझ में आ जाएगा। संभव, संभव में माँ अर्ध है, तो माँ चूँकि व्यंजन के रूप में प्रयोग है, इसलिए माँ की मात्रा सा से युक्त होकर गुरु मात्रा लगेगी। भा पर एक, वा पर एक, ठीक। मन, यहाँ भी एक एक यानी लघु लघु मात्राएं। की दीर्घ है तो 2 मात्राएं। भू पर 2 मात्राएं यानी गुरु मात्रा। ला पर 1। यदि इन मात्रा को गिनते हैं तो इनकी गणना 11 मात्राएं होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। और ये मात्राएं 13 होंगी। से वा, से चूँकि संयुक्त मात्रा का वर्ण है तो गुरु मात्रा। वा दीर्घ अकारांत है तो गुरु मात्रा। पा ह्रस्व वर्ण है तो लघु मात्रा। री पर दीर्घ मात्रा है तो गुरु मात्रा। का पर लघु मात्रा। री पर फिर गुरु मात्रा। ला पर फिर लघु मात्रा। की पर गुरु मात्रा। इन्हें यदि हम गिनते हैं 2, 2, 4, 1, 5 और 2, 7 और 1, 8 और 2, 10 और 3, 13। इस प्रकार से बच्चों जो मात्राएं पहले चरण में हैं सेम उसी के समान तीसरे चरण में होंगी, और जो मात्राएं दूसरे चरण में हैं वही मात्राएं आपको चौथे चरण में देखने को मिलेंगी। अब इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से लिखेंगे कि उपर्युक्त छंद में या उपरोक्त काव्य पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह अर्ध सममात्रिक सोरठा छंद है। आज की कक्षा में बच्चों हमने 2 अर्ध सममात्रिक छंद पढ़े, दोहा और सोरठा। ये दोनों ही अर्ध सममात्रिक छंद थे। बच्चों इनके लिए आप रामचरितमानस के अनेक दोहा और सोरठा छंदों को निकालकर उन पर मात्रा लगाकर देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। दोनों ही छंद आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज की कक्षा में हमने दोनों छंदों पर मात्रा लगाई, दोनों का अभ्यास किया और दोनों छंदों को हमने सीखा। धन्यवाद।